गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसा गुजर रहा है आप लोगों का आज का दिन? मेरा तो बहुत मज़े का गुजर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड की ऑफ़ और यहाँ पर आज मैं उनकी छुट्टी को ज़्यादा स्पेशल बनाने लगी हूँ, उनका फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट बनाकर। और यहाँ पर भी मैंने हलवा पूरी का जो नाश्ता है वो प्लान किया है कि हस्बैंड को वो बनाकर आज खिलाऊंगी क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। तो यहाँ पर मैंने जो हलवा पूरी का आटा था वो गूंद कर रख दिया है और मैंने एक साइड पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, दूसरी साइड पर चने बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा पूरी के साथ जो चनों का और आलू का जो सालन होता है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार इस तरह से बनता है। आप सिंपल ऑयल में ज़ीरा डालें, कलवंजी डालें, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डालें और उसमें आप अपने जो पोटैटोज़ हैं उनको डाल दें और उसमें थोड़ा सा आप तकरीबन 1 कप उसमें पानी ऐड कर दें, उसको अच्छी तरह से बॉईल होने दें। जब ये 70 to 80% तक बॉयल हो जाए तो इसमें आप बॉयल किए हुए चने ऐड कर दें और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से चनों को भी इसके साथ पकाएं। और जब चने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, पोटैटोज़ भी कंप्लीट सॉफ़्ट हो जाएं, तो आप इनको हल्का सा मैश कर दें और उसके साथ आप इसके ऊपर हल्का सा जो पिकल यानी कि अचार है वो डालें और इसको मिक्स कर दें। और जितने भी आपको मैश इसमें पसंद है, कुछ लोग खड़े खड़ा सालन पसंद करते हैं, कुछ लोग मैश, लाइक मैंने मीडियम रखा था, ना बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा सालन था ना बिल्कुल मैश था। तो इसको मैंने यहाँ पर मैश कर दिया। तो मुझे इसकी टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मज़े का था लेकिन लुक थोड़ी सी इतनी मुझे नहीं लग रही थी। तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो 1 टेबल स्पून बस जो तड़का था वो डाल दिया और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ में हलवा पूरी नाम से ही हलवा तो लाजमी हो जाता है। खैर मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं स्पेशल उनके लिए बना रही हूँ। तो मैं आज हलवे को यहाँ पर देसी घी के साथ बना रही हूँ। सिंपल आपने देसी घी डाला, उसमें सूजी डाली, उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया, भून लिया, जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है। और उसके बाद आपने इसमें सिंपल मिल्क ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें और साथ ही साथ में आप अगर कलर देना चाहते हैं बाज़ारी टच वाला तो आप इसमें फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड कर दें और यहाँ पर उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इट्स अप टू यू कि आपने उसकी कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। वैसे हलवा पूरी के साथ जो हलवा होता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, जैसा कि मैंने बनाया है सेम लाइक ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मेरा जो दूसरा खाना था वो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरी साइड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मसाले वाले बहुत ही मज़ेदार लाहौरी जो चने हैं हलवा पूरी के साथ वो भी तैयार किए थे। तो आप सिंपल बहुत इजी एंड बिलीव में कि ये बिल्कुल लाहौरी जैसे चने होते हैं, सेम लाइक वैसे टेस्ट आता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपने सिंपल ऑयल लिया थोड़ा सा, उसमें ज़ीरा ऐड किया, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, साथ ही साथ उसमें आपने सिंपल चने डालकर सिर्फ इसको 1 मिनट तक मिक्स करना है। उसके बाद इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल दें। अगर चाइनीज़ सॉल्ट, चाइनीज़ टच थोड़ा सा पसंद करते हैं तो पिंच ऑफ आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़े बहुत जो इसमें पानी है ये भी इसमें ऐड कर दें। थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश कर लें, चनों को, सारों को नहीं, मतलब थोड़ा सा मैश कर लें तो उसका एक बड़ा अच्छा सा एक सालन सा ग्रेवी सी उसकी बन जाती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर तड़का डालकर खाएं, लाइक जैसे मैंने इस पर तड़का डाला है। और उसके बाद अब इतना मज़ेदार नाश्ता हो तो लस्सी ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। साथ ही साथ में आज मैंने बना ली लस्सी भी, और लस्सी खैर अक्सर ही बनाते रहते हैं हम घर में, तो लेकिन आज नाश्ते की रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो करनी पड़ी। वैसे भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर उसको स्पेशल तो बनाना था। अब यहाँ पर हलवा पूरी के लिए जो मैंने पेड़े हैं वो पहले ही 5 से 7 मिनट पहले ही बना कर रख दिए थे। दूसरी साइड पर मैंने अपने पैन में अच्छा खुला ऑयल लेकर उसको बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और आप इसको सिंपल अपने जो भी आप जहाँ पे भी आप अपनी रोटी बेलते हैं, बेलन के ऊपर या आप अपने किचन टॉप के ऊपर, तो मैं तो खैर किचन टॉप पर बेलती हूँ, यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें, ऑयल लगाएं। उसके बाद आप उसको अच्छे से बेल लें और पतला जिस हद तक हो सके आप वो करके तो इसकी हलवा पूरी बनाई। खैर मैंने यहाँ पर मैदे के साथ नहीं बनाई थी, मैंने सिंपल जो आटा होता है उसके साथ बनाई थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और सॉफ्ट, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी जो हलवा पूरी थी वो घर में बनी और हम लोगों को नाश्ते का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर मैं सारी हलवा पूरी को बनाकर और एक पॉट में रख कर, और ऊपर से जब भी आप लोग भी बनाएं तो अपनी जो पॉट है उसको बंद कर दें। अगर आप ओपन रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हार्ड हो जाएंगी
और जब ये बंद होती हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और थैंक गॉड मेरी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने खा कर तो बड़े खुश हुए और बड़ा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और जब ऐसा करते हैं तो फिर मेरा और ज़्यादा हौसला जो है वो बुलंद होता है और मज़ीद ज़्यादा अच्छे उनके लिए काम करने का जो है वो दिल करता है। तो ख़ैर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुझे इस तरह से सरप्राइज़ेज़ देते हैं, मुझे मेरी खुशी का ख़्याल रखते हैं, तो मैं भी उसका अल्टरनेट में उनको बिल्कुल जैसे भी जितना भी मुझसे हो सके उन्हें खुश करने के लिए मैं वो सब काम करती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा हो चुका है ब्रेकफ़ास्ट रेडी और आप ये देखें कि हलवा पूरी कितनी ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। और आप लोग भी इसी तरह से इसको रखिएगा और ऊपर से इसकी जो लिड है उसको बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी सैलड भी बना ली थी, साथ में अचार था और यहाँ पर हमारी हलवा पूरी का हलवा और ये जो चनों वाली ग्रेवी होती है साथ में इसके ये वो भी यहाँ पर रेडी थी। और ये जो मैं आपको चने बता रही हूँ ये वो वाले चने हैं बहुत मज़े के, साथ ही साथ में पिकल और साथ में यहाँ पर लस्सी। और हम तीनों ने, मैंने, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा फुल पेट भर के खाना खाया। लाइक मुझे रात को भी मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि हलवा पूरी वैसे भी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। और उसके बाद ये रायन के पापा उसके लिए लेकर आए थे, ये भी एक मिनी पूल बच्चों के खेलने के लिए, आप लाइक टेरेस पे इसको रख दें। और रायन इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और हम दोनों साथ में बैठे हुए चाय पी रहे थे और साथ साथ इसको देख रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे। रायन के लिए हम लोगों को अभी बेड लेने के लिए जाना था क्योंकि रायन माशाल्लाह से अभी बड़ा हो गया और जो उसका दूसरा बेड था वो 1 ईयर के बेबीज़ के लिए है और वो उस पर इतना कंफर्टेबल भी फील नहीं करता था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं और जाकर रायन का जो बेड है वो ख़रीद कर ले आते हैं। और फटाफट से मैं तैयार हुई जल्दी से और बस अभी हम लोग निकल चले हैं अपने घर से लेने के लिए रायन का बेड। तो बीच जो है ये हमारा बड़ा प्यारा है और काफ़ी दफ़ा इवनिंग में मैं आप लोगों को यहाँ पर विज़िट करवा चुकी हूँ। डे टाइम में एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है और मेरा फिर बिल्कुल दिल नहीं करता कि इतनी गर्मी में मैं बाहर जाऊँ। अदरवाइज़ दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। आप दिन में देखें और रात में देखें तो जो लोग रात वाले देखें वो ऐसा सोचेंगे कि ये दिन में ये बीच शायद ये वो बीच ही नहीं है जो दिन में होता है। लाइक दिन में इसका नज़ारा बिल्कुल और है और रात में इसका नज़ारा बिल्कुल और है। खैर मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम विज़िट करवाया है अपना बीच। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुक गए थे अपनी लॉन्ड्री देने के लिए। एवरी फ्राइडे हम लोग अपनी जो लॉन्ड्री है, जो धुलवाने होते हैं कपड़े, वो देते हैं। उसके बाद हस्बैंड को अपने ऑफ़िस में कुछ काम था और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा जो डियर थी वो खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना लूँ। हस्बैंड मुझे अक्सर आकर बताते रहते हैं कि वहाँ लोग स्पेशल ज़ू जाते हैं हिरन्स वगैरह देखने के लिए, लेकिन जो जिस जगह पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं वो वहाँ पर ये इसी तरह ही घूम फिर रही होती हैं बिल्कुल आज़ाद। यहाँ पे वैसे भी वाइल्ड लाइफ जो है वो बिल्कुल आज़ाद है, लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी केयर करते हैं। उसके बाद अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर एक स्टोर में, थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी। ईद भी करीब है तो साथ साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग चलती रहती है, कभी घर की, कभी अपनी, कभी बेबी की, कभी हस्बैंड की, कभी ग्रॉसरी और कभी कुछ ना कुछ घर में ऐसे तब्दीली लाने के लिए थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। तो खैर ये एक स्टोर है के मार्ट, बिल्कुल हमारे घर के करीब है, मतलब 3 to 5 मिनट ड्राइव पर है ये। और यहाँ पर मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी एक विज़िट ज़रूर करवाया जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टोर है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो आई डोंट नो व्हाई रश नहीं होता है, लोग इतने ज़्यादा आते कम है यहाँ पर। हालांकि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, मटेरियल अच्छा है चीज़ों का और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें शूज़ की इतनी ज़्यादा, लाइक आप जिस भी साइड पर चले जाएं, जिस भी सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है और तकरीबन तमाम साइज़ेस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, शूज़ के, सैंडल्स के, सॉफ्टीज़ के, और बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पर जो है शूज़ आए हुए थे। तो लेकिन लड़कियों के थे ये। वैसे मुझे गर्ल्स का जो स्टफ़ है वो शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह पाक मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी दे और मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे घर बेटा हुआ है, लेकिन मुझे गर्ल्स का जो स्टफ़ है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जब भी पाकिस्तान जाऊँगी तो अपनी सिस्टर की बेटी के लिए ज़रूर जो गर्ल्स का स्टफ़ है वो शॉपिंग करूँगी यहाँ से। तो बस यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रुके, हमें बहुत लंबी चौड़ी वाली जो शॉपिंग थी वो नहीं करनी थी। सिलेक्टिव सी चीज़ें थी जो हम लोगों ने लेनी थी, वो बस हम सीधा गए अपनी, हमने सिंपल चीज़ें उठाई और उसके बाद बस हम लोग यहाँ से जो है अब रवाना होने लगे हैं।
तो यहाँ पर हमारे घर के करीब में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोर हैं, ये भी उनमें से ही एक है। कुछ तो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं लेकिन कुछ थोड़ा सा दूर हैं। और बस यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की और सिंपल उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जो भी वीडियो देखें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी कर दिया करें वीडियोज़ आप लोग देखते हैं तो। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी मज़ीद और बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।